स्वागत है आप सभी का योर इश्यूज़ के सेगमेंट 6 में। तो आज का सवाल ये है कि साउथ सेंट्रल रेलवे मनमाड़ परभनी रूट का डबलिफिकेशन क्यों नहीं कर रहा। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये रूट भारतीय रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जवाब मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये रूट मराठवाड़ा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रूट मराठवाड़ा को मुंबई से जोड़ने वाला सिर्फ एकमात्र रूट है और औरंगाबाद जो मराठवाड़ा रीजन का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और इस सिटी को महाराष्ट्र का टूरिज़्म कैपिटल भी कहा जाता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि इस रूट को इतना आइसोलेट करके रख रखा है और इसका डबलिफिकेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। सिर्फ एकमात्र जनशताब्दी है जो औरंगाबाद से मुंबई के बीच चलती है। 3 ट्रेन और है जो बाहर से आती है, इसीलिए रिजर्वेशन का प्रॉब्लम। पुणे जाने के लिए यहाँ से एक भी ट्रेन नहीं है। मराठवाड़ा अभी तक सिर्फ दिल्ली, नागपुर और मुंबई से जुड़ा हुआ है। डबलिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन काम अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं हो पाया। भारतीय रेलवे को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस किसी भी शहर को अगर विकास करना है तो वहाँ एक अच्छी रेल सुविधा होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको इस रूट का इम्पोर्टेंस नहीं समझ आया तो चलिए मैप के ज़रिए इस रूट को एक बार समझ लेते हैं। मनमाड़ जंक्शन के बारे में तो आप सबको पता होगा। ये जंक्शन कल्याण भुसावल लाइन पर मौजूद है, यानी मनमाड़ से कल्याण होकर मुंबई जाया जा सकता है। ये लाइन डबल लाइन और ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड है। दूसरी तरफ मनमाड़ से जलगांव के रास्ते भुसावल जाया जा सकता है। ये रूट भी ऑलरेडी डबल लाइन और इलेक्ट्रीफाइड है। आगे चल के भुसावल वर्डा नागपुर 3rd लाइन और वर्डा नागपुर 4th लाइन का काम किया जाना है। और मनमाड़ से दाउद होकर पुणे भी जाया जा सकता है और हाल ही में यहाँ पे बाईपास रूट बनाया जा चुका है, जिससे कि 40 मिनट की बचत अब इस रूट पर होती है। ये रूट पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है, पर यहाँ पे अभी डबलिंग का काम नहीं किया गया है, पर डबलिंग के काम को अप्रूवल मिल गया है। मनमाड़ से औरंगाबाद, जलना, परभनी, नांदेड़, मुखेड़ के रास्ते सिकंदराबाद या नागपुर जाने का ये रूट है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों साउथ सेंट्रल रेलवे या डबलिंग का काम शुरू नहीं कर रहा। पर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुखेड़ से लेकर परभनी तक डबलिफिकेशन काम पूरा कर लिया है, यानी आधे रास्ते डबलिफिकेशन काम कर लिया है और आधा रास्ता सिंगल लाइन रख रखा है, जैसे कि ये कोई हेरिटेज रूट हो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। जब SCR ने मुखेड़ परभनी रूट का डबलिफिकेशन काम पूरा कर लिया था, उसी वक्त से परभनी औरंगाबाद मनमाड़ सिंगल लाइन को डबल लाइन में कन्वर्ट करने की मांग तेज हो गई है। मनमाड़ परभनी प्रपोज्ड डबल लाइन का सर्वे 2017 में ही पूरा हो चुका है, पर ज़मीन पर अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया। रेलवे बजट में इसका जिक्र कभी भी नहीं किया गया, पर मुखेड़ परभनी डबलिंग प्रोजेक्ट और मनमाड़ मुखेड़ महबूब नगर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, इन दोनों प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, पर मनमाड़ परभनी डबलिंग प्रोजेक्ट के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है। माना जाता है कि इस रूट के डबलिंग प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दिया है, पर दाउद मनमाड़ डबलिंग रूट को रेलवे बोर्ड ने 3 साल पहले ही अप्रूवल दे दिया था। अब इस रूट का डबलिफिकेशन होना ज़रूरी क्यों है? मनमाड़ औरंगाबाद परभनी इस रूट पर पहले से ही लंबी दूरी की बहुत सारी ट्रेन्स चलती है। इस लाइन के डबलिफिकेशन होने के बाद समय की बचत होगी और पैसेंजर और गुड्स ट्रेन की मूवमेंट मराठवाड़ा की तरफ बढ़ जाएगी, जिससे कि टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। SCR का कहना है कि उन्होंने इस रूट का सर्वे ऑलरेडी पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट बनाकर रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया है अप्रूवल के लिए। उनका ये क्लियर स्टैंड है कि वो चाहते हैं कि डबलिफिकेशन काम हो जाए मनमाड़ परभनी के बीच में, पर रेलवे बोर्ड से अभी तक परमिशन नहीं मिल पाया है। पर बहुत लोगों का कहना है कि साउथ सेंट्रल रेलवे की वजह से ही इस रूट का डबलिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हो रहा। कहा जाता है कि SCR का पूरा फोकस है अकोला, पूर्णा, खंडवा रूट पर।
SCR चाहती है कि 2021 तक अकोला पूर्णा इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि पूर्णा से चलने वाली पैसेंजर को अकोट तक एक्सटेंड कर दिया जाए। अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप में से किसी को भी वो वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। SCR डबलिंग इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस रूट को सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन रखना चाहता है, क्योंकि SCR को ये पता है कि फ्यूचर में इस लाइन पे प्रेशर और ट्रैफिक दोनों बढ़ जाएगा। अगर डबलिफिकेशन काम किया जाए तो आगे चल के इस रूट्स पर और ट्रेन चलाई जा सकती है। रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो गवर्नमेंट और SCR के बीच बढ़ जाएगा, पर मेंटेनेंस का कॉस्ट, ट्रेन को टाइम पे चलाना, फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इससे साउथ सेंट्रल रेलवे पे प्रेशर और खर्च दोनों बढ़ जाएगा। मुंबई से औरंगाबाद के बीच करंटली 3 ट्रेन्स चलती है, पर ये तीनों ट्रेन्स मनमाड़, औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़ रूट का प्रेशर संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि CSTM नांदेड़ एक्सप्रेस और तपोवन एक्सप्रेस ये दोनों ट्रेन्स नांदेड़ से भरकर आती है और औरंगाबाद से मुंबई के बीच सिर्फ एक सुपरफास्ट ट्रेन है, पर ये काफ़ी नहीं है। बहुत सारी ट्रेन्स इस रूट पर पहले चलती थी, पर इन सभी ट्रेन्स को नागपुर, हैदराबाद, जालना और नांदेड़ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप मराठवाड़ा के लोगों से इसके बारे में पूछो तो वो आपको यही बोलेंगे कि मुंबई जाओ तो कोई सुनता नहीं, हुबली जाओ तो कोई साथ देता नहीं। मराठवाड़ा को बीच में लटका कर छोड़ दिया है। इसीलिए नांदेड़ डिवीजन को सेंट्रल रेलवे में मिला देने की मांगे बहुत पहले से ही की जा रही है। यहाँ के लोगों की मांगे ये भी है कि डबलिफिकेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ बेंगलुरु, हावड़ा, पुणे, शिरडी तक ट्रेन चलानी चाहिए। औरंगाबाद एक टूरिज्म हब है और इस हब को बूस्ट तभी मिलेगा जब यहाँ पे एक अच्छी रेल सुविधा दी जाएगी, और वो भी एक हाईएस्ट प्रायोरिटी की रेलवे सुविधा। इसी क्षेत्र में जालना, खामगांव, मनमाड़, मालेगांव, इंदूर, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीदर, नगर, बीड़, परली, सोलापुर, जलगांव वाया जालना, ये सभी रूट्स बनाए जाने हैं। सोलापुर, जलगांव वाया जालना रूट पहले औरंगाबाद होकर बनाया जाना था, पर अभी इस रूट को वाया जालना बनाया जाएगा। इस रूट से औरंगाबाद को बाहर करने का मतलब क्या है? मनमाड़, औरंगाबाद, परभनी का डबलिफिकेशन नहीं करने का मतलब क्या है? अगर आगे चल के इस टॉपिक पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर? कमेंट करके ज़रूर बताइए।